जो वो हमसे चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि क्या ही धन्य है वे जो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदावन का दूसरा आगमन हमें यही बताता है कि वो आज सबको नहीं वरन उसको चुनने के लिए आया है जो उसके वचन में का वचन, उसके लहू में का लहू और उसके आत्मा में की आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदावन ने हमें एक फ्री विल दी है, अपनी इच्छा, कि तुम इस संसार में रहते रहते क्या मुझे अपना पिता जानते हो या नहीं। और धन्य है वे जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता को पहचान जाए। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं ये भी कहूँगा कि खुदा का कलाम ये भी कहता है, हाय उन पर जो वक्त रहते अपने पिता को पहचान नहीं पाते। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि देखो अब ये समय हो चला है कि इस संसार का सरदार छोड़ दिया जाए और बहुत सी परेशानी और विपत्ति हमें आने वाले समय में होगी। प्रेज़ लॉर्ड। पर क्या ही धन्य है वे जो निरंतर उसके निकट बैठे हैं और उसकी शिक्षाओं को सीखते हैं। क्योंकि खुदा कहता है, तुम्हारा मन क्यों व्याकुल होता है? क्या मैंने तुम्हें इन सारी बातों को जो आज घट रही है पहले से ना बता दिया? प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये समय है उसके करीब और उसके समीप जाने का, क्योंकि खुदावन हमसे कुछ कहना मांगता है। वो अपनी आत्मा में हमें दृढ़ करना मांगता है। क्योंकि देखिए, हम इस योग्य ना थे, हम में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं मेरे प्रियो। पर खुदावन कहता है, यदि तुम मेरी सुनोगे और मेरे पीछे बोलोगे तो तुम्हारे पाप चाहे जिस भी रंग के हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये अनुग्रह है मेरे प्रियो जो खुदा आज हमें देना मांगता है। और क्या ही धन्य है वे जो उसके अनुग्रह में बने रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये हम खुदा की इबादत करेंगे प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद खुदा की कलाम की ओर पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रेबेका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो और आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जो भी खुदा आपका वचन यहाँ बोला जाए, जो भी गाना बजाना हो खुदा आपके नाम में होती हो मेरे खुदा। जो भी आपका वचन यहाँ बोला जाए, हमसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदा। हम सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना खुदा। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदा, और जितने लोग नहीं भी देख रहे खुदा, सबके संग रहना, सबकी बड़ी सी मदद करना खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर बढ़ेंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कि हमारा मालिक तो स्वर्ग पिता है, जो हमारी पल पल रक्षा करता है और हमारी चारों ओर छावनी डाला है। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है,
अपनी राहों पर आपको चलाना, सब सृष्टि को तेरा सहारा, कर संकट से आपको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर आपको चलाना, हालेलुया, 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 है तेरी बातों की रचना, हम पर ही तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हालेलुया, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रिय, खुदा का कलाम कहता है जब तुम मेरे निकट आए हो तो प्रफुल्लित और आनंदित मन से आओ। Praise the Lord. तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप सब खुश हैं? Praise the Lord. मेरे प्रिय, हर बात का प्रमाण मांगता है खुदा, क्योंकि वो भी अपनी उपस्थिति का हमें प्रमाण देता है। Praise the Lord. खुदा का कलाम कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हैं, मैं वहाँ उनके बीच में हूँ। Praise the Lord. तो क्या हम अपने ये निराश चेहरे को लेकर उसके सामने जाएंगे? Praise the Lord. क्योंकि खुदा ने कहा अपने कलाम में कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझे दो। हाँ मेरे प्रियो, खुदा हमें बुलाता है, और क्या ही धन्य है वे जो उसकी पुकार को सुनते हैं। Praise the Lord. जैसा कि हमने देखा कल कि पिता अब्राहम को बुलाया गया और वो उसकी पुकार को सुना और उसके मार्ग पर चला बिना कुछ सोचे और समझे। इसी प्रकार से खुदा ने आज हमें बुलाया है। जिस प्रकार से इजराइलों को मिस्र देश से बुला लिया, उसी प्रकार से हमको उसने संसार से अलग कर दिया। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मिस्र कल भी था और मिस्र आज भी है। और खुदा हमें बताता है यदि तुम इन संसार की बातों में लगे रहोगे तो बिल्कुल भी चैन और संतुष्टि ना पाओगे। Praise the Lord. पर यदि तुम मुझ में लगे रहोगे, मुझ में बने रहोगे, तो तुम उन सब चीजों को प्राप्त करने पाओगे जिन जिन चीजों की तुम मुझसे आशाएं रखते हो। Praise the Lord. तो क्या ही बुद्धिमान है वह व्यक्ति जो खुदा के कलाम में निरंतर बढ़ता रहे और आत्मा के चराए चरता रहे। Praise the Lord. क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं मेरे प्रियो, और खुदा कहता है मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में चलाऊंगा। क्या ही धन्य है वे जो उसके निकट आने में उत्सुक रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसके कार्यों में विलंब नहीं करते और हमेशा तत्पर रहते हैं। Praise the Lord. क्योंकि खुदावन जिस प्रकार से संगति करने के लिए उसने आदम और हवा को बनाया था, और वो संध्या के बेले में उनसे मुलाकात करने के लिए आता था ताकि उनसे बैठे और उनको वो शिक्षाएं दे, जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को शिक्षाएं देता है। और हाँ मेरे प्रियो, आज भी ये वही समय, तो क्या ही धन्य है ये समय जो खुदा ने हमें दिया, क्योंकि हम संसार में कहीं खो से गए थे पर खुदा ने हमें ढूंढ लिया। Praise the Lord. क्या आज खुदा ने हमें ढूंढा तो हम आनंदित नहीं? Praise the Lord. तो क्यों ना उसके नाम पर एक बार ताली बजाएं। धन्यवाद देंगे खुदावन का आज के इस मौके के लिए। और आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे।
कलाम में बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने हृदय को शांत करें। यदि किसी के अंदर किसी के प्रति भी कोई भी बैर या भावना है, उन सारी बातों को इसी समय छोड़ दें, क्योंकि तुम उन सारी चीजों को भर कर अपने पास, मेरे पास नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा कहता है जब तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुमको वो उत्तम से उत्तम चीजों को दूंगा और मैं तुम्हारे अंदर वो चीजों को भरूंगा। हाँ मित्र, अगर हमने पहले से ही कुछ बातें भरी हैं तो हमें खुदा भर नहीं सकता। तो धन्य है वे जो भूखे वही तृप्त किए जाते हैं, और जो भूखे नहीं हैं वो उसके निकट नहीं आ पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को 2 मिनट का वक्त दें और फिर हम खुदा के कलाम में बढ़ेंगे, ताकि जो खुदा आज यहाँ उपस्थित है हमारे बीच में, आप विश्वास कर रहे हैं कि खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा को पूरी आदर और पूरी महिमा दे कि उसने ये वक्त दिया, क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलाम की ओर बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जय यीशु। क्या आप आज प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का कलाम ग्रहण करना और उस पे मन लगाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखें तो वचन बताता है कि 70 चेले उसके पास आनंदित मन से आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, हम तेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं, हम तेरे नाम से अद्भुत निकालते हैं, हम तेरे नाम से बहुत से लोगों को चंगा करते हैं। लेकिन जब खुदावन ने उनको और फलवंत करना चाहा, हालेलुया, ताली बजाइए, उनसे कहा कि धन्य हो तुम जो मेरे नाम पर विश्वास करते हो। अब सुनो, जो कोई मेरे मांस में का मांस खाएगा और जो कोई मेरे लहू में का लहू पिएगा वही मेरा शिष्य होगा। अभी वो आनंद कर रहे थे, अभी वो हर्षित थे, अभी वो खुदा को ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जहां खुदा ने उनको और फलवंत करना चाहा वो आपस में गुड़गुड़ाने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपस में गुड़गुड़ा क्यों रहे थे? वे गुड़गुड़ा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि ये हमें अपना मांस खाने को देगा, ये कैसे हो सकता है कि ये हमें अपना लहू पीने को देगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम देखते हो पेड़ों को, पेड़ हरे भरे खड़े रहते हैं, लेकिन एक आंधी आती है और उसका झोंका होता है, उसका दबाव होता है, तब देखो बहुत से पेड़ गिर जाते हैं। परंतु बहुत से पेड़ उसमें ऐसे होते हैं जो उस आंधी और उस दबाव में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि वे झुकते हैं। जब आंधी आती है, जब दबाव आता है, तो उसके अनुसार झुकते हैं। परंतु जो पेड़ स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, झुकना नहीं चाहता, हवा उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। खुदा का कलाम कहता है
ये अवश्य है कि तुम प्रतिदिन मेरे वचन में बढ़ो, और मेरे वचन को जानने और मेरे वचन में बढ़ने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। तुम्हें अपने आप को मुझको मेरे हाथों में सौंपना होगा। और यही मेरे प्यारे भाई बहनों उन 12 शिष्यों ने करा। वो 12 शिष्य कर क्या रहे थे? आखिर वो क्यों नहीं भाग गए? मैं तुमसे पूछता हूं, आखिर वो क्यों नहीं भागे? ये 70 भाग गए, लेकिन वो क्यों नहीं भागे? रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। ये 70 भाग गए, परंतु ये 12 क्यों नहीं भागे? रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। आप समझिए, इससे पहले की उत्पत्ति हो, इससे पहले कि आत्मा पृथ्वी पर मंडराए, कलाम कह रहा है कि इससे पहले उन्होंने इससे पहले से जान लिया है। फिर से पढ़ें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, कितने पहले से जाना है? आरंभ से। कितने पहले से जाना है? आप यहाँ बैठे हैं और आप उसको धोखा दे रहे हैं। ताली हो जाइए। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप बैठे भी हैं और धोखा भी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप बैठे, इससे पहले कि आप धोखा दें, इससे पहले कि आप मां के गर्भ में आए, उसने जाना है। कलाम क्या बता रहा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उसने पहले से जान लिया। आज हम आंख मिचोली खेल रहे, मालूम है? उसके सामने बैठे हुए हैं, उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारी सुनते हैं, हम तुम्हें ग्रहण करेंगे। लेकिन इससे पहले कि तुम ग्रहण करो, उसने बहुत पहले से तुम्हें जाना है। उत्पत्ति होने से पहले तुम्हें जाना है। उसको मालूम है कौन मेरे मार्ग पर चलेगा और कौन भटक जाएगा। उसको मालूम है अंत समय तक कौन बना रहेगा। ये 12 क्यों नहीं गए? क्योंकि कलाम इनके बारे में कह रहा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। देखिए, जान लिया है और ठहरा भी दिया है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तभी उसने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। उसने जान लिया है और ठहरा भी दिया है। अब तो केवल वो इस युग में, वैदिकीय काल में तुम पर इस चीज को व्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है। हालेलुया। उसने उस सामरी स्त्री को बता दिया तो जिसके साथ है, अगर वो भी तेरा पति नहीं है। क्यों? कैसे? वो लचक्का हो गई, क्योंकि उसने पहले से जान लिया है, उसने ठहरा दिया है। आज हम भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं। हो सकता है जो मैं प्रचार कर रहा हूं मैं ही ठहराया गया ना हो, मैं ही चुना गया ना हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि इस पृथ्वी पे तुम्हारा परिश्रम ऐसा हो कि तुम्हें स्वर्ग राज्य मिले, और स्वर्ग राज्य तुम्हें जीते जी मिलेगा। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? कभी भी इस भटके में न रहना मेरे प्यारे भाई बहनों कि मरने के बाद स्वर्ग राज्य मिलेगा। सॉरी, मैं आपसे सच कहता हूं कि जब आप यहाँ से वेलंकनी जा रहे थे और वहां का टिकट कंफर्म नहीं था तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, केवल 2 और 3 दिन के सफर में। लेकिन जब टिकट कंफर्म होता है तो आप एकदम बेल खटके जाते हैं और अपनी सीट पे सामान रख देते हैं। ये तो 3 दिन का सफर है, लेकिन वो सफर
अनंत जीवन है। क्या तुमको उस जगह का टिकट कंफर्म नहीं करना है कि वेटिंग लिस्ट में रहना है? पता नहीं भैया जानेंगे कि नहीं जानेंगे। खुदा कहता है यदि तुम विश्वास करो तो आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग राज में आओगे। और स्वर्ग राज क्या है? उसका वचन। जहां उसका वचन है, जहां उसकी आत्मा है, जहां उसके जन है, जहां धर्मी मनुष्य है, जहां प्रभु का मन है, वही स्वर्ग राज है। जिस तरह से भाई ने बताया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यीशु कभी गया ही नहीं। वो कभी अपने भक्तों के, अपने भविष्यवक्ताओं के अंदर रहा, वो कभी यीशु मसीह के रूप में रहा, वो कभी अपने नबियों के रूप में रहा, और वो आज भी अपने अभिषिक्तों के रूप में है। वो इस पृथ्वी में इसलिए है कि तुमको बिना लिए जाए वो रह जाएगा नहीं। आपको मालूम है वो इस पृथ्वी पर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बना है, और वो इसीलिए बना है कि वो जानता है कि अगर मैं थोड़ी सी देर भी इसका साथ छोड़ दूंगा तो ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शैतान घात लगाए बैठा है। हालेलुया। रोमी उसका 8वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि किसके स्वरूप में हो? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, और ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। अब तुम्हारे में ये जानने की जरूरत नहीं है कि पहलोटा कौन है और पीछे का कौन है, बाद का कौन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से तुम्हें ठहरा दिया है। बहुत ध्यान से देखो एसाव और याकूब को। देखने में तो एसाव पहलौटा था, परंतु प्रभु ने उसको याकूब को पहलौटा ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। उसने ठहरा दिया है, उसने नियुक्त कर दिया है, और ये प्रभु यीशु के स्वरूप में है। जिसको ठहरा दिया है वो उसका स्वभाव कैसा होगा आज हम ये जानेंगे। ताली बजाएंगे। जिसको ठहरा दिया है, जिसको नियुक्त कर लिया है, जिसको पहले से नियुक्त किया है, कौन कौन जानना चाहेगा उसका स्वभाव? हाथ उठाए भैया। जो ठहरा दिया गया है, जो पहले से नियुक्त किया गया है, कलाम बता रहा है कि पहले से नियुक्त किया गया है, वो ठहरा दिया गया है। अगर उसका स्वभाव नहीं जानोगे तो किस रीति से तुम नियुक्त किए गए होगे? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम ठहराए गए हो कि नहीं ठहराए गए हो? हालेलुया। आइए आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में। हम उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय को लें। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़े तो क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रेबेका जो अब्राहम के भाई नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। देखिए एलियाजर कह ही रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कहो और वो चीज तुम्हारे साथ घट जाए? जब तुम देखो कि जो तुम कह रहे हो और वो चीज तुम्हारे साथ घटे, तो ये चीज समझ लो पहले से ठहरा दिया गया है। कलाम बता रहा है, प्रभु का वचन बता रहा है कि अभी एलियाजर कह ही रहा था। पढ़िए जरा। और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था, अरे वो कह रहा है, कह रहा है। एलियाजर क्या कह रहा है?
कह रहा था एलियाजर? हाँ, वो कह रहा है कि जो मुझे और मेरे पीछे मेरे ऊंटों को भी पानी पिला, ये मन में सोच रहा है कि वैसे ही रबिका, कलाम में क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रबका जो अब्राहम के भाई नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए। किसकी बेटी है? बतूएल। अब्राहम की बहन की कि भाई की? भाई की। अब्राहम के भाई की बेटी है। ये वो बीज है जो खुदा के वंश से निकला है। बीज होता है पुरुष के अंदर। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अब्राहम के भाई की बेटी है। ये पहले से ठहरा दी गई है। इससे पहले कि अब्राहम खुदावन यीशु मसीह की तस्वीर में और एलियाजर की तस्वीर में आए, रबिका ठहरा जा चुकी थी। हालेलुया। हालेलुया। अब वो कह ही रहा है कि तभी रबिका कैसे दिखी उसको? वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वो अति सुंदर और कुमारी थी। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाइए। देखिए, एलियाजर जो है वो मन ही मन क्या कह रहा था कि मुझे एक चिन्ह दे, कि मैं कैसे पहचानूंगा कि वो मेरे स्वामी के लड़के की पत्नी ठहरेगी। मैं ये कैसे पहचानूंगा? उसका चिन्ह ये होगा कि मैं उसे कहूंगा कि मुझे पानी पिला, और वो कहेगी मैं तुझे तो पानी पिलाऊंगी, साथ ही साथ तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और ऊंट किसको दर्शाते हैं? प्रकाशित वाक्य 10 को। हालेलुया। वो क्या मांग रहा था? चिन्ह, कि जब कोई लड़की ऐसे कहेगी कि मैं तेरे पीछे तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी, इससे मैं समझ जाऊंगा कि खुदावन तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए इसी लड़की को ठहराया है। आगे बजाइए। चिन्ह मांग रहा था। ध्यान से देखिए, हर एक चीज के पहले एक चिन्ह होता है। मूसा ने एक चिन्ह दिखाया फिरौन के पास जाने से पहले। यहोवा से चिन्ह मांगा, मैं कौन सा चिन्ह दूंगा, क्या दिखाऊंगा, कैसे मानेगा फिरौन की मैं तूने मुझे भेजा, मुझे कुछ चिन्ह दे। यहोवा ने कहा अपनी लाठी को पटक, वो सांप बन जाएगी। सांप चिन्ह है एक श्रापित मौत का। यीशु मसीह एक श्रापित मौत मरा, और उस समय का चिन्ह था। उस श्राप को खुदावन ने हमारे लिए अपने ऊपर ले लिया। अब जो कोई उस श्रापित चिन्ह को देखेगा वो बच जाएगा। फिर मूसा को एक और चिन्ह दिया गया। अपना हाथ लेके अपने सीने पे रख, और जब सीने पे रखा तो वो श्वेत कोढ़ के समान हो गया। और फिर उसने हटाया तो फिर उसका हाथ जैसे का तैसा हो गया। ये कोढ़ दर्शाता है कि तेरे मन के विचार तो बहुत बुरे हैं, तेरा अंदर का स्वभाव तो बहुत बुरा है। परमेश्वर के सामने पूरे मन से आ, अपने मन से अपने आप को शुद्ध कर। बाहर तो सब अच्छा है, परंतु जब तू अपने हाथ को अपनी छाती पे रखता है तो वो कोढ़ के समान बन जाता है। ये चिन्ह दर्शाता है कि तेरे अंदर पाप है, तेरा मन मैला है। अपने मन को पवित्र कर।
फिर एक और चिन्ह मिला, यरदन, हालेलुया, नील नदी का, हालेलुया, एक और चिन्ह मिला, नील नदी का पानी, हालेलुया। जब उसने निकाला और बाहर निकाल के डाला तो लाल हो गया। ये लाल चिन्ह दर्शाता है कि मैं मिस्र को खून से लाल कर दूंगा, हालेलुया, उनके पहरेटों को मार दूंगा, हालेलुया। ये चिन्ह मांगते हैं, तो आज क्या कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए? एलियाजर ने भी एक चिन्ह मांगा कि मैं कैसे पहचानूंगा कि स्वामी वो तेरे पुत्र के लिए नियुक्त की गई है। एलियाजर ने मन ही मन में सोचा, कलाम में लिखा है, एलियाजर ने मन ही मन में सोचा कि जो कोई भी मुझे पानी पिलाएगी और मेरे पीछे मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी, वही अब्राहम के कुल की बहू बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, से चिन्ह मांगा। आज एक चिन्ह है, ये पहले से ठहराए गए कौन है, ये नियुक्त किए गए कौन है। आज तुम धोखा दे रहे हो खुदा को और तुम सोच रहे हो मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन खुदा का कलाम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में कह रहा है कि तुम पहले से ठहराए गए जा चुके हो, मैंने पहले नियुक्त कर लिया है। इससे पहले की उत्पत्ति बने मैंने पहले से तुम्हें ठहरा दिया है। तुम जो खुदा से खेल रहे हो, तुम जो खुदा को भरमा रहे हो, ये व्यर्थ है। उसने पहले से नियुक्त किया है। ये किसको पहले से नियुक्त किया है? ये कौन है जिसका स्वभाव खुदावन बताना चाह रहा है? एक चिन्ह मांग रहा है, हालेलुया। और एलियाजर ने जब एक चिन्ह मांगा तो खुदा ने उसको एक चिन्ह दिया। इससे पहले कि वो कह ही रहा था कि रेबेका उसके सामने आ गई और उसने कहा कि मैं तुझे तो पानी पिलाऊंगी और साथ ही साथ तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। ये रेबेका क्या है? ये रेबेका वो दुल्हन है जो अपने दूल्हे के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये रेबेका कौन है? ये रेबेका कौन है? कोई बताएगा? ये रेबेका वो है जो पहले से ठहरा दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रेबेका वो है जो अपने दुल्हे की रानी है। देखिए, जो रानी होती है, जो दुल्हा की दुल्हन होती है, वो केवल कह ही रहा है और दुल्हन आ गई। वो केवल मैसेज बोल ही रहा है और दुल्हन उस मैसेज में आ गई, उस संदेश में आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो दुल्हन नहीं है वो मैसेज में आती है, बैठती है और भरमाने वाली बातों को पकड़ के ले जाके पीठ पीछे बातें बनाती है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कोई बता पाएगा? नहीं, ये कौन है? अब्राहम ने क्या कहा था? केनानी। देख, तू केनानी के वंश से मेरे पुत्र के लिए कोई भी स्त्री ब्याह के ना लेना, क्योंकि ये केनानी के वंश से हैं, ये भरमाने वाली आत्माएं हैं। और ये केन के वंश से हैं, ये हाबिल के वंश से नहीं है। ये किसके वंश से है? केन के वंश से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है रेबेका का स्वभाव, ये दुल्हन है अपने दूल्हे की। वो कह ही रहा है, कलाम पे पढ़िए जरा 15वीं आयत। और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रेबेका जो अब्राहम के भाई नहोर के जन्माए
मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वह पी ना चुके। क्या कहा था एलियाजर ने? एलियाजर ने रबेका से कहा कि मेरे ऊँटों को पानी पिला। नहीं, एलियाजर ने मन में कहा था, उसने एक चिन्ह मांगा था खुदा से कि चुनी गई वही होगी जो मुझे तो पानी पिलाए और साथ ही साथ मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। Praise the Lord. देख, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी और जब तक वो पी ना ले तब तक मैं उनको भर भर के पानी पिलाऊंगी। ताली बजाइए। ये स्वभाव है दुल्हन का, ये दुल्हन का स्वभाव है। आज दुल्हन का स्वभाव दिखता नहीं है। आज हम दुल्हन के स्वभाव को देखेंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि बाइबल बताती है कि स्त्री दुल्हन के बारे में दर्शाती है, कलीसिया के बारे में दर्शाती है। हालेलुया। बाइबल में स्त्री जो है अपने राजा की दुल्हन है और रबेका ये वो स्त्री है जो अपने खुदा की दुल्हन है। एलियाजर ने कहा नहीं कि मेरे पीछे मेरे ऊँटों को पानी पिला। अभी उसने एलियाजर को पानी पिलाया और साथ ही साथ दुल्हन ने यह भी कह दिया कि मैं तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊंगी, भर भर के पिलाऊंगी। ये कैसी दुल्हन है? ये वो दुल्हन है जो अपने दुल्हे के भेदों को जानती है। इसको बताना नहीं पड़ेगा, ये पहले से चुनी गई है, ये पहले से ठहराई गई है। परंतु जो पहले से चुनी नहीं गई, ठहराई नहीं गई, उसके सामने लाख बताते रहो लेकिन वो नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वो केन के वंश की है। किसके वंश की है? केन के वंश की है। वो धोखा तुम्हें नहीं बल्कि खुदा को दे रही है। आपको मालूम वो किससे खेल रही है? वो बता सकता है वो किससे खेल रही है? खुदा से। कितने लोग मानते हैं वो खुदा से खेल रही है? हाथ उठाओ। आपको मालूम है वो खुदा से खेल रही है। और केन का वंश हमेशा हमेशा खुदा के विपरीत रहा, क्योंकि ये विरोध की आत्मा है, विरोधी की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्यारे भाई बहनों, आइए हम इस स्त्री का स्वभाव देखें। हम नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी हम खोलेंगे नीति वचन उसका 31वां अध्याय, हाँ 31, और उसकी 10वीं आयत में अगर पढ़े तो कलाम क्या कह रहा है? भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? ये भली पत्नी क्या है? ये भली पत्नी कौन है? ये वही स्त्री है जो तुम्हें उत्पत्ति में दिख रही है रबेका के रूप में। ये भली पत्नी है। भली पत्नी कौन पा सकता है? ये भली पत्नी कहां से आई है? इसकी कोई भलाई तो बताओ। नीति वचन में तो लिख दिया कि भली पत्नी कौन पा सकता है, लेकिन ये भली पत्नी है कौन? जो हर बात में भलाई करे, जो अपने दुल्हे की एक आवाज में उसके सारे कामों को पूरा करे।
आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ऊंट कितना पानी पीता है? बहुत ध्यान से देखो, ऊंट के एक कुबड़ होता है और उस कुबड़ में ऊंट अपना पानी एकत्रित करता है। हालेलुया। ऊंट के अंदर एक ऐसी छलनी होती है जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा करता है। और आपको मालूम है कि रेगिस्तान में जब पानी नहीं मिलता तो वह ऊंट को मार के उस थैली को निकाल लेते हैं, क्योंकि उस थैली में बहुत ढेर सारा पानी इकट्ठा होता है और उस पानी से ऊंट बहुत दिन तक रेगिस्तान में बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। आपको मालूम है रेगिस्तान में ऊंट क्यों रहता है? क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है कि एक बार में ढेर सारा पानी पीता है और अपने अंदर एक बहुत बड़ा थैले में पानी एकत्रित कर लेता है। इसलिए ऊंट की जो खुराक होती है पानी पीने की, वो कितनी होती है? कम से कम 30-35 घड़े। ताली हो जाइए। कम से कम 30-35 घड़े। और रेबेका अपनी बाजुओं में एक घड़ा लेके आती है। और कितने ऊंट हैं? और एक ऊंट की खुराक कितनी है? और उसने क्या कहा? भली पत्नी कौन होती है? भली पत्नी कौन है? जो अपने दूल्हे की सारी बातों को माने। इतना परिश्रम कौन करेगा भाई? आजकल कोई पानी मांगता है तो हम उसको पानी दर से पिला देते, फिर दूसरा गिलास मांगता है, कहते भैया बस पानी पी लिया, थोड़ा दूसरे के घर में पी लेना, फिर ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो कह रही मैं तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊंगी। ऊँट जो 30-35 घड़े पी रहे हैं। कलाम बता रहा भली पत्नी की तस्वीर। भली पत्नी कौन पा सकता है? इसका मूल क्या है? इसका मूल क्या है? पढ़े जरा। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। क्यों मूंगों से अधिक है? ये भली पत्नी का मूल्य मूंगों से अधिक क्यों है? जाओ जाकर लेके आओ एक ऐसी पत्नी जो ऐसा कार्य करे। कोई नहीं करेगा। लेकिन कलाम बताता है खुदा की दुल्हन उसके शब्द को पहचानती है, क्योंकि उसने एक चिन्ह मांगा और वो चिन्ह के रूप में रेबेका ने कहा मैं तेरे पीछे तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, और जब तक ये पी ना ले पूरी रीति से तब तक मैं इनको भर भर के पिलाऊंगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भली पत्नी है जो हजारों और करोड़ों मूंगों से भी बढ़कर है। कलाम क्या कहता है आगे? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। पति के मन में विश्वास है। ये कैसा विश्वास है? पहले के जमाने में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब बहुत ध्यान से सुने, अगर पहले के जमाने में अगर आप नेट पे भी जाके सर्च करेंगे तो बहुत पहले के जमाने में जब सैनिक जाते थे लड़ने तो उनके पीछे उनकी पत्नियां ब्याह कर लेती थी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहता था कि मेरा पति लौट के आएगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से पत्नी विश्वासी नहीं है। कलाम बता रहा है 11वीं आयत में क्या लिखा है? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में विश्वास है कि चाहे मैं लौट के आऊं चाहे ना आऊं, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी विश्वास योग्य है। ये भली पत्नी है। ये रेबेका की तस्वीर है। उसकी पत्नी उसके लिए विश्वास योग्य है। कहां से लाओगे आज ऐसी विश्वास योग्य पत्नी? हालेलुया। हालेलुया। कलाम आगे क्या बताता है?
और उसे लाभ की घटी नहीं होती, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, क्योंकि वह अपने दुल्हे के आने में के इंतजार में सदा बनी रहती है। वो ये नहीं देखती कि मुझे लाभ है कि हानि। वो अपने दुल्हे के स्वभाव में, अपने दुल्हे के आने में सदा तत्पर रहती है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है भली पत्नी के बारे में। खुदा का कलाम बताता है हमें उस स्त्री के बारे में जो कि रबिका है, और उसका स्वभाव बता रहा है कि वो दुल्हन है जो अपने खुदा के लिए। आज हम सब मेरे प्यारे भाई और बहनों जब प्रार्थना में बैठते हैं तो खुदा में बढ़ते हैं, उसकी आत्मा में बढ़ते हैं और उसके वचन में बढ़ने में तैयार रहते हैं। कलाम हमें बता रहा है, अगर हम आगे बढ़े तो वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ध्यान से देखिए, मत्ती की पुस्तक बताती है कि एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा होता है, और जब वो व्यक्ति खेत में काम करके शाम को अपने घर आता है तो उसका स्वामी कहता है कि अपनी कमर बांध और मुझे भोज खिला और मुझे पानी पिला। बहुत ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया, ये पढ़ा होगा आपने। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती उसका 24 अध्याय में लिखा है, बाद में पढ़िएगा, मैं जो बता रहा हूँ पहले सुनिए। एक व्यक्ति खेत में काम करके जब लौटता है, और जब वो लौटता है तो उसका स्वामी कहता है कि कमर बांध और मुझे पानी पिलाओ, मुझे भोज खिला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति सुबह से रात तक अपने खेत में काम करके लौटा है, उसका स्वामी उससे जब वो लौटा है घर में तो उसका स्वामी उससे जब भोज मांगता है, पानी मांगता है, तो क्या उसके ऊपर बुरा नहीं करता? लेकिन तब भी वो अपने स्वामी को क्या करता है? भोज खिलाता है, पानी पिलाता है। क्यों? क्योंकि वो दुल्हन है। कौन है वो? वो दुल्हन है। कलाम क्या बता रहा है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती, चाहे वो जितनी थक जाए, लेकिन थकने के बावजूद भी अपने दूल्हे को भोजन खिलाती है, उसको पानी पिलाती है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। ये किससे कह रहा है? अपनी दुल्हन से। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम काम करके आते हैं, लौट के थके आते हैं, तो हम कहते हैं बहुत थक गए हैं, अब कौन वचन को सुनेगा, कौन मीटिंग में जाएगा, कौन जाकर बैठेगा परमेश्वर के वचन में, खुदा के वचन में। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। वो व्यक्ति खेत में काम करता है, और काम करके जब लौटता है शाम को, तो स्वामी कहता है मुझे भोज किया, मुझे पानी पिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने प्रभु के वचन को जानने में क्या परिश्रम किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने खुदा के वचन को जानने में क्या परिश्रम किया? दुल्हन है, वो परिश्रम कर रही है। ये दुल्हन वो है कि अगर एक आयत भी पढ़ ले तो वो सोचती है कि मैं अपने दूल्हे के लिए पढ़ रही हूँ, अगर एक कुर्सी भी उठा के रख दे तो वो सोचती है मैं अपने दूल्हे के लिए कर रही हूँ।
परंतु तुमने क्या किया? तुमने खुदा के वचन को जानने में क्या परिश्रम किया? आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खुदावन क्यों कहता है कि तुम्हारा परिश्रम मुझ में व्यर्थ न होगा? आखिर खुदा का कलाम क्यों कहता है कि धन्य है वे जो मेरे वचन में परिश्रम करते हैं? ये परिश्रम क्या है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या क्या वे नहीं थे जो 5,000 लोग आके खुदा के वचन को सुन रहे थे और रोटी और मछली खा के लौट गए? लेकिन देखो, यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को कुछ काम दे रहा है। इनको 50-50 करके बैठाओ, इनको खाना खिलाओ, जो टोकरे बचे हैं उनको उठा के ले आओ, उसमें से कोई भी बेकार ना जाने पाए। इनकी संख्या गिनो, किसके पास भोजन है जाके देखो। ये सारे काम कौन कर रहे हैं? दुल्हन। और ये जो 5,000 आए हैं, ये बैठे हैं, सुनेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम प्रभु की दुल्हन बनना चाहते हो कि उन 5,000 वालों के जैसे बनना चाहते हो कि आओ, खाओ और चले जाओ? कौन कौन बनना चाहता है दुल्हन? लेकिन काम तो तुम्हारे ऐसे ही होते हैं कि तुम आते हो, बैठते हो, सुनते हो, चले जाते हो। काम तुम्हारे 5,000 वाले जैसे हैं। और जब मीटिंग होती है तो एक कुर्सी भी अपने हाथ से उठा के रखने का कष्ट नहीं करोगे। क्यों? तो कुर्सी उठाने वाले कोई और कुर्सी पर बैठने वाले कोई और। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह जहां आया और वहां पर बहुत से लोगों ने, किसी ने टेंट लगाया, किसी ने कुर्सी लगाई, किसी ने पानी लगाया, किसी ने माइक लगाया, किसी ने गाना करा, किसी ने बाजा बजाया, किसी ने वचन को प्रभु की आत्मा में तैयार किया। और बहुत से लोग आए और सुने और वो सब खा पी के चले गए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु की दुल्हन कौन है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, प्रभु की दुल्हन कौन है? देखो, ये भली स्त्री है जो ऊंटों को पानी पिला रही है, कुएं से उतर के जा रही है, घड़े भर भर के ला रही है। ये क्यों पानी पिला रही है? ये विश्वास योग्य है। पति अगर देर कर भी रहा है तो अपने पति में बनी हुई है। अगर 11वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? 10-12वीं आयत, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही काम करती है। अपने जीवन के सारे समय में वो बुरा नहीं बल्कि भला ही काम करती है। ये स्त्री का स्वभाव है। बनना तो चाहते हो दुल्हन, जाना तो चाहते हो स्वर्गराज, परंतु कोई भी अपने हाथ से एक तिनका भी नहीं उठाना चाहता। आखिर ऊंटों को पानी कब पिलाओगे? कि केवल आके बैठोगे, वचन को सुनोगे और सुन के चले जाओगे? क्या परिश्रम नहीं करोगे इसमें? हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि परिश्रम करो। खुदा का कलाम हमें बता रहा है, अरे बहुत ध्यान से देखिए 13वीं आयत, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। क्या ढूंढ ढूंढ कर? ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता का काम करती है।
उत्तम भोजन करके तैयार करके कि मेरा दूल्हा आएगा उसको मैं खिलाऊंगी। देखिए वो ढूंढ रही है, क्या कर रही है? कलाम में क्या लिखा है? वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। हाँ, दूर से वो परिश्रम कर रही है भाई। ये परिश्रम करने वाली दुल्हन है। ये ऐसी दुल्हन नहीं नठिल्ली आके बैठ गई, खिलाओ और जाएंगे। नठिल्ली दुल्हन नहीं है ये परिश्रम करने वाली है, ढूंढ रही है, भोजन तैयार कर रही है। कलाम में क्या लिखा 13 मिनट पड़ेगा? वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। व्यापार की? क्यों? क्योंकि इसका दुल्हा बहुत बड़ा व्यापारी है। Praise the Lord। व्यापार के साथ देखिए, मैं आपको बता रहा हूं उसका स्वभाव अपने दुल्हा से मिल रहा है। कलाम बता रहा है कि वो ढूंढ ढूंढ कर अपने दुल्हे के लिए भोज तैयार कर रही है। Praise the Lord। ढूंढ ढूंढ कर कलाम पढ़िए फिर से, क्या कह रहा है? वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। दूर से मंगवाती है, व्यापार के जहाजों के समान। क्योंकि उसका दुल्हा एक बहुत अच्छा व्यवसायी है, बिजनेसमैन है। वो वहां काटता है जहां उसने बोया नहीं है। ये स्त्री परिश्रम करती है, ये स्त्री मेहनत करती है, ये स्त्री ढूंढ ढूंढ कर भोज को तैयार करती है और एक अच्छा भोज तैयार करती है कि मेरा स्वामी आएगा और मैं उसे खिलाऊंगी। ध्यान रहे कि अब्राहम के पास जब 3 स्वर्गदूत आ गए तो उसने पहचान लिया कि ये तो खुदावन है। उसने कहा कि मैं जब तक आपको भोज ना खिलाऊं तब तक आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। ताली बजाइए। ये क्या कर रही है? भोज खिला रही है अपने दूल्हे को। आज दुल्हन का कार्य है, दुल्हन को खुदा ने एक कार्य दिया है, तैयार रहने का, परिश्रम करने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये कुर्सी उठाओ, इधर देखो, पढ़ने पलटते जीवन पलट गया। इधर देखो, जब ये कुर्सी उठाओ और इसको उठा के रखो तो समझो तुमने एलियाजर को पानी पिलाया। Praise the Lord। लेकिन आज तक तुमने एलियाजर को पानी नहीं पिलाया। तुम्हें स्मरण है कि तुमने पिलाया, यानी तुमने उस पर एहसान किया। सोन वचन क्या कहता है कि जो कुछ भी तूने किया उसको एक हाथ से कर और दूसरा हाथ को पता बना लगे। Praise the Lord। भलाई करने में सदा तत्पर रहे। तो भलाई ऐसे कर कि तुझे ध्यान न रहे। अगर तुझे ध्यान है तो तूने उसका प्रभु का वचन माना नहीं है। खुदा का कलाम बताता है सदा तत्पर रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। बहुत ध्यान से देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम आगे बढ़ें, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। वो रात को उठ बैठी और अपने घराने को क्या खिला रही है? भोजन। हालेलुया, हालेलुया। वो रात को उठ बैठी और अपने घराने को भोजन खिलाती है। भोजन खिला रही है। ये कैसी स्त्री है भैया? रात को उठ के बैठ के अपने घराने को भोजन खिला रही है। यहाँ तो स्त्रियां दिन में भोजन नहीं खिलाती,
रात में उठ के बैठ के भोजन खिला रही, क्योंकि ये दूल्हे की दुल्हन है, Praise the Lord. ये रबिका है, ये दूल्हे की दुल्हन है। ये रात में उठकर बैठकर अपने घराने को भोजन खिलाता है। घराने को भोजन खिला रही है। थके हारे आए हैं, वचन में बैठे हैं और वचन से उत्तम उत्तम वस्तु निकाल निकाल के खिला रहे हैं। आज आप क्या सुन रहे हैं? वचन सुन रहे हैं, और वचन के जरिए आप खुदावन में आगे बढ़ रहे हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि ये स्त्री का स्वभाव देख और इसके स्वभाव को अपना, Praise the Lord. क्योंकि वो मसीह के स्वभाव में बढ़ती है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 29वीं आयत में क्या बताती है कि वो पहले से ही चुन दी गई है, पहले से ठहरा दी गई है, क्योंकि वे रात और दिन नहीं देखती बल्कि खुदा के वचन में परिश्रम करती है। Praise the Lord. मैं आज तुमसे पूछता हूँ कि तुमने क्या परिश्रम किया? मैं आज तुमसे पूछता हूँ कि तुमने किस प्रकार का परिश्रम किया कि तुम दुल्हन बन जाओगी, दुल्हन बन जाओगी खुदा की। खुदा की दुल्हन कौन कौन बनना चाहता है? सब, लेकिन स्वभाव और कार्य वैसे नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि मुझ में परिश्रम करो। मेरी दुल्हन का स्वभाव है कि वो औंती नहीं है। मेरी दुल्हन का स्वभाव है कि वो रात में उठकर बैठकर भोजन बनाकर अपने घराने को खिलाती है। मेरी दुल्हन का स्वभाव है कि वो अपनी बाजुओं में खड़ा भर भर के रात हो जाए भला, लेकिन वो ऊँटों को 35-35 खड़े पिलाती है। मेरी दुल्हन का स्वभाव है कि वो मुझ में परिश्रम करती है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम ऐसा स्वभाव नहीं करोगे, अगर ये पर अपने जीवन में इस तरह का परिश्रम नहीं करोगे, तो खुदा की दुल्हन नहीं कर पाओगे। खुदा की दुल्हन बनने के लिए परिश्रम करना है। कलाम आगे क्या बता रहा है? और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। अलग अलग काम देती है। ये दुल्हन दूल्हे के लिए सब कुछ तैयार करती है, अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, ढूंढ ढूंढ कर भोज तैयार करती है। कलाम बताता है कि व्यवसाय करती है, हर एक कार्य को पूरा करती है, अपने साथियों के लिए अपनी दासियों को काम बताती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुल्हन के हृदय में हमें अब हमेशा दूल्हा बना रहता है। एलियाजर कह ही रहा था, कलाम में क्या लिखा है? एलियाजर कह ही रहा था, तभी उसको सामने से रेबेका नजर आती है। कितनी प्यारा वचन लिखा हुआ है। अभी उसने कहा और वो पूरा हो रहा है। अभी वो पानी पी ही रहा है कि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं तेरे पीछे तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊंगी। ये खुदा का नाम है, ये खुदा का वचन है, ये स्त्री का स्वभाव है, ये भली स्त्री का स्वभाव है। ये स्त्री दुल्हन को दर्शाती है, ये स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। कलीसिया में तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए मानो एक 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 गिरता हुआ झरना। हर कार्य को एकदम समय पे पूरा करती है। हालेलुया, हालेलुया। आगे कलाम क्या कहता है? वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। कौन सी बारी लगाती है? दाग की ये बारी। दाग की बारी क्यों लगा रही है? उसने एक कटोरा लिया Praise the Lord. और क्या किया? धन्यवाद। उस कटोरे में अपना लहू दाग के समान डाला। Praise the Lord. दाग की बारी लगाती है।
हालेलुया। ये दाग की बारी क्यों लगा रही है? क्योंकि इसका दुल्हा कहता है कि मैं दाग रस के समान अपने लहू को उड़ेलूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्त्री अपने दूल्हे के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये खेत में क्या कर रही है? परिश्रम कर रही है। पढ़ाइए क्या लिखा है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। देखिए, इसने बारी लगा के तैयार करती कि मेरा स्वामी आएगा, मेरा दुल्हा आएगा और वो मेरे परिश्रम को देखेगा। मैंने खेत लिया है, मैंने उस खेत में परिश्रम किया है, मैंने उसके लिए दाग की बारी लगाई है। आज तुमने क्या लगाया है? ऊख। क्या लगाया है? कांटे, कटार वाले वृक्ष तुम्हारे खेत में निकल आए हैं। कलाम क्या कहता है? जंगली वृक्ष तुम्हारे खेत में निकल आए हैं। ध्यान से रहो, तुम्हारा खेत क्या बन गया है? जंगल। छोटी छोटी लोमड़ियों ने तुम्हारे खेत को काफी भ्रष्ट कर दिया है। उसने अपने खेत की जुताई करी है और खेत में परिश्रम किया है और दाग की बारी लगाई है, ताकि मेरा स्वामी जब आएगा तो दाग की बारी को देख के प्रसन्न होगा। लेकिन आज तुमने अपने जीवन में कौन सी बारी लगाई है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से तुम जीवन जी रहे हो, क्या उस तरह से तुम खुदा की दुल्हन बन सकते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से तुम जीवन जी रहे हो, क्या तुम खुदा की दुल्हन बन सकते हो? भैया सन्नाटा क्यों है? बताओ। जिस तरह से तुम जीवन जी रहे हो, क्या तुम उस तरह से खुदा की दुल्हन बन सकते हो? उसने खेत लिया, बोल लिया, उसमें परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद उसमें दाग की बारी लगाई। इतना प्यारा वचन है। वो अपने पति के लिए विश्वास योग्य रहती है। वो बहुत कठिन परिश्रम करती है। एक भली पत्नी कई मुंहों से भी बढ़कर है। वो सदा अपने पति के लिए तैयार रहती है। मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा के वचन में बैठने में परिश्रम करा करो। खुदा के वचन में बैठने के लिए देखा करो कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या से क्या कर दूं कि मैं अपने दुल्हन के लिए तैयार हो जाऊं। केवल पास्टर साहब का, केवल याजक का काम ये नहीं है कि वो ही प्रार्थना अटेंड करे, वो ही करे सब कुछ। हाँ, प्रचार करेगा वो, लेकिन बाकी सारे काम आपको करने होंगे। लेकिन आप ऐसी निठल्ली दुल्हन हो गए हैं कि केन के वंश के चले आ रहे हैं, अब्राहम के वंश से नहीं आ रहे। अब्राहम के वंश के होते तो परिश्रम करते। कौन करेगा परिश्रम? वो खेत मोल लेके दाग की बारी लगा रही है। आगे बढ़ी। वह अपनी कटी को बल के फेंट से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती। ये बाहों को दृढ़ और कटी को कस के क्यों कर रही है? क्योंकि ये पानी भर भर के पिला रही है। ताली बजाओ, ध्यान से रखो। देखो, वो कुएं में घुटन रही है, पानी भर भर के पिला रही है। ये बाहों को कस रही है। कलाम बता रहा
भुजाओं में मटके को लेके चली आ रही है। तो तस्वीर भूल जाते हो, पढ़ते हो परंतु तस्वीर नहीं बनाते। कलाम में क्या लिखा देखो, वे अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। क्यों बना रही है बाहों को दृढ़? क्योंकि ये पानी भर भर के पिला रही है। ये रबेका की तस्वीर है, ये उस दुल्हन की तस्वीर है जो अपने राजा से मिलने जा रही है। अपनी बाहों को दृढ़ क्यों कर रही है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ऊँटों को पानी पिला रही है। कलाम में क्या लिखा है? वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लाल कपड़े किसको दर्शाते हैं? राजा राजा के वस्त्र को। ध्यान रहे कि वो जो धनी व्यक्ति था उसको कौन से वस्त्र पहने बैठे देखा था? बैजनी रंग के वस्त्र। हालेलुया। ये लाल कपड़े, हालेलुया, ये राजा के वस्त्र को दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कलाम में क्या लिखा है कि वह अपने घराने के लिए हीन से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। उसके घर के सब लोग कौन है? दुल्हा कौन सा वस्त्र पहने हैं? लाल, क्योंकि वो राजा है। आगे पढ़े तो क्या लिखा है? वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सुषम सन और बैंगनी रंग के होते हैं। क्यों बैंगनी रंग के हैं? क्यों उसके वस्त्र लाल हैं? क्यों उनके वस्त्र इस तरह के हैं? क्योंकि वो अपने दुल्हे के लिए तैयार है। बैंगनी रंग के वस्त्र, लाल वस्त्र पहन के उसका दूल्हा उतरा है। ये दुल्हन अपने दुल्हे की बात कर रही है, परंतु क्या आज हम अपने दुल्हे की बात करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम तैयार ना रहोगे, तब तक लौदीकिया काल में भी तुम जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी स्वर्गराज नहीं जा पाओगे। क्योंकि इस दुल्हन को परिश्रम करना है, और परिश्रम बहुत कठिन है। हालेलुया। कलाम क्या बता रहा है आगे? वह सन के जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। उसके पति का सम्मान हो रहा है। देखिए आगे वचन पे पूरा भेद खोल दिया। उसके दूल्हे का सम्मान हो रहा है। कैसे दूल्हे को सम्मान हो रहा है? मैं घटूं या बढ़ूं, रहे उसी का ध्यान। क्या है? मैं घट जाऊं, लेकिन खुदा मेरे जीवन से तुझे आदर मिले। आप क्या पढ़ रहे हैं? उसके पति को सम्मान मिलता है। क्या तुम्हारे जीवन से खुदा को सम्मान मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे जीवन से खुदा को सम्मान मिलता है? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमारे जीवन से खुदा को सम्मान मिलता है? हाथ उठाएं। आपको मालूम है कि खुदा को सम्मान कैसे मिलता है? कलाम में लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, यानी खुदा की जब बात होती है तो तेरे जीवन से उसको सम्मान मिलता है। Praise Lord. आपको मालूम है खुदा कैसे लोगों के ऊपर प्रकट होता है? जब तुम अपने स्वभाव में खुदा के स्वभाव को जीते हो, तो खुदा दूसरों पर प्रकट होता है। अगर आप भी गाली गलौज करेंगे तो सब कहेंगे ये देखो ये ईसाई है। तुम्हारे जीवन से खुदा को अलग रखिए। कलाम में लिखा है
कि जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। यानी कि तुम्हारे जीवन से खुदा को सम्मान मिलना चाहिए। दुल्हन के जीवन से क्या मिलेगा? दुल्हे को सम्मान मिलेगा। यानी दुल्हे ने सारी बातें दुल्हन के ऊपर रख रखी हैं। बहुत ध्यान से देखिए, दुल्हन परिश्रम कर रही है, दुल्हन दिन भर खेत में काम करके लौट के आई और दूल्हा कह रहा मुझे भोजन दे, मुझे पानी पिला। ध्यान से देखिए, दुल्हन अपने दूल्हा क्या कह रहा है कि वो बैठा है और उसको सम्मान मिल रहा है। किससे? दुल्हन से। दुल्हन के जरिए उसको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। परंतु आज अगर दुल्हन ही निठल्ली हो गई तो खुदा क्या कहेगा? मेरा सम्मान कहां है? अगर दुल्हन ही अपनी मांग को भरे है तो दूल्हे का सम्मान कहां? क्या दुल्हन की मांग भरनी चाहिए? क्या बाइबल हमें बताती है कि अपनी मांग भर? बाइबल में कहीं लिखा है कि अपनी मांग भर ले? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। दूल्हे को सम्मान मिल रहा है। अगर तूने मांग भर ली है तो दूल्हे को सम्मान कहां से मिलेगा? आपको कोई बता सकता है मांग क्यों भरी जाती है? पति की खुशी के लिए भी होता है। हालेलुया। आपको मालूम है मांग क्यों भरी जाती है? बहुत पुराने जमाने में अन्य जाति में ये प्रथा थी और आज भी ये प्रथा है। नेट पे जाके चेक सर्च करिएगा कि जब कुंवारी स्त्री, सुनिए, नहीं, कुंवारी स्त्री जब अपने पति के साथ उसकी शादी होती है तो सबसे पहले वो एक शंकर भगवान के लिंग पे बैठती है और जब वो लहू निकलता है तो उस लहू को वो अपने मांग पे भरती है। इससे पहले कि पत्नी अपने पति से मिले वो अन्य जाति के देवी देवताओं से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये केन के वंश की है। इससे पहले कि ये स्त्री आदम से मिले, ये पहले जाके शैतान से मिलती है। ताली बजाओ। और ये है मांग भरने का तरीका। जब स्त्री, कुंवारी स्त्री एक अन्य देवी देवता के मूर्ति के ऊपर बैठती है तो उसके लहू निकलता है और फिर उस लहू को वो अपनी मांग में भरती है। इसका मतलब ये होता है कि इसने पहले शैतान के साथ संभोग किया, अब ये अपने पति के साथ जाएगी। और पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। जब शादी होती थी तो दुल्हन पहले राजा के पास जाती थी और फिर अपने पति के पास जाती थी। और उससे पीछे देखेंगे तो ये प्रथाएं चली आ रही हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि खुदा को सम्मान कैसे मिलेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अब बताओ, पति का सम्मान हो रहा है, पति को महिमा मिल रही है, ऐसा करके पति को सम्मान मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि ये अपने आप धर्म उत्पन्न कर लेते हैं और नए धर्म को पहन लेते हैं। क्या कहते हैं? अपने ही धर्म को स्थापित। एक नया धर्म स्थापित कर लेते हैं। ध्यान रहे, केन जो है
शैतान के वंश का है, और इससे पहले कि हव्वा आदम से मिली, वो कीन से मिलती है। वो उससे मिलती है, किससे? शर से। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठेगा तो उसको सम्मान कहाँ मिलेगा? अब वो उसकी पत्नी कैसे हुई? वो तो किसी और के साथ स्वभाव संभोग करके आ रही है। मैं खोल के प्रचार कर रहा हूं और जाके देख भी लेना, ऐसा ही है। वो तो किसी और के साथ संभोग करके आ रही है। अब वो उसका पति कैसे हुआ? पति को सम्मान मिलना है। दुल्हन का स्वभाव ऐसा हो कि दूल्हे को सम्मान मिले। जब ये बिंदी लगा के बैठते हैं, ये तीसरी आंख होती है। खुदा कलाम हमें बता रहा है, हमें सारी बातों का भेद बताया उसने। हमें सम्मान कब मिलेगा? खुदा को सम्मान कब मिलेगा? जब तुम खुदा के बन के आओगे। उसका तो अनादर हो गया। कलाम में लिखा है कि जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। और सम्मान कैसे हो रहा है, बता सकता है कोई? सम्मान कैसे हो रहा है? दुल्हन से, दुल्हन से सम्मान हो रहा है। इसलिए खुदावन अपनी दुल्हन पे इंटरेस्ट है। कलाम क्या कह रहा है? अगर हम आगे बढ़ें, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है पूरा पढ़ लीजिए। और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसका वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होता है। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ना अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। तो उन सबों में श्रेष्ठ है। उसका पति उसको धन्य कहता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, 2 और आयतें पढ़ लीजिए। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। जितना भी तुमने चकमक चकमक कर रखा सब व्यर्थ है। सब चकमक चकमक चकेगिन्नी बन जाएगी। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, ताली बजाइए। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो अपने पति का सम्मान करती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे चकमक चकमक के चक्कर में यहोवा का भय तुमसे उतर जाए। अंधे, आंख रहते हुए अंधे, मुंह रहते हुए गूंगे, कान रहते हुए बहिरे, पहले वचन को सुन और उसका भय मान और उस पर चलने की तैयारी कर। देख, लगा लेने से ऐसा नहीं कि खुदा का कुछ नुकसान हो जाएगा। देख, पहन लेने से ऐसा नहीं कि खुदा का कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू जाके उसके बारे में चिता दे, मेरे वचन से उसको बता दे। कहीं वो ऐसा ना कहे कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, आज हमने बता दिया। और इसके बावजूद भी तुम करो तो तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? ये अपने पिता शैतान से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, क्या ही धन्य है वह स्त्री, तेरी चुनी गई वो दुल्हन जो खुदावन देखती और समझती और उस पर जैसा बताया जाता है प्यारे प्रभु उस पर चलती है, क्योंकि प्यारे प्रभु वही धन्य है और वही तेरे द्वारा चुनी गई। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जिनके कान हैं वो सुन ले कि यहोवा तुमसे क्या कहता है। और प्यारे प्रभु तेरा कहना है कि यदि तुम मेरे निकट बने रहोगे तो तुम उन सब चीज़ों को प्राप्त करोगे जो जो चीज़ें तुम मुझसे चाहते हो। हाँ प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं तेरी हर एक शिक्षाओं के लिए, तेरी हर एक बातों के लिए खुदावन, जो प्यारे प्रभु आपकी सभा में बैठकर हमें सीखने को मिलती है। परंतु खुदावन अंधे हैं वे जो खुदावन तेरी सभा को देखते सुनते पर उन पर खुदावन ना उसे ग्रहण कर पाते और ना चल पाते हैं। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं खासकर उन लोगों के लिए जो खुदावन देखने वाले अंधे और सुनने वाले बहरे हैं। प्यारे प्रभु उनकी आंखों को खोल, क्योंकि खुदावन ये समय जो है वो अच्छा नहीं और आने वाला समय इससे भी बुरा होगा। परंतु खुदावन तेरा वचन कहता है कि जब तुम इन सब सारे बातों को घटते हुए देखो तो तुम मेरे निकट बनते आओ, क्योंकि इसी के द्वारा तुम उन सारी बातों से बचने पाओगे। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम से उत्तम शिक्षाओं के लिए जो खुदावन आप हमें देते हैं। प्यारे होने दे खुदावन सुनने वाले हर एक भाई बहन जो खुदावन इस भवन में बैठे हैं इसे तुच्छ ना जाने, और सुनने वाले हर एक कान खुदावन इसे सुनकर ग्रहण करने वाले बने। चाहे प्यारे प्रभु जो हमें देखते हैं खुदावन उनके भी आत्मा और कान का खतना कर प्यारे प्रभु, ताकि खुदावन ये सुनने वाले ही नहीं वरन उसे ग्रहण करके चलने भी पाए। क्योंकि प्यारे प्रभु तेरा वचन भी यही कहता है कि आखिर मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ प्यारे प्रभु, ये समय है तेरे विवाह का और तू अब उस स्त्री को, उस दुल्हन को ढूंढता है जो खुदावन तेरी आत्मा में की आत्मा और तेरे लहू में का लहू है। हाँ प्यारे प्रभु, होने दे प्रत्येक जन पर अपनी आशीष दे खुदावन, ताकि खुदावन वो भी उसी प्यारे प्रभु प्रकार से बनने पाए खुदावन, जैसा कि प्यारे प्रभु नीति वचन में हमें सीखने को मिलता है। प्यारे प्रभु वो परिश्रम करने वाले हम सब बनने पाए प्यारे प्रभु, और खुदावन हर एक बात में खुदावन उससे तेरी महिमा हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, और प्यारे प्रभु मांगते हैं खासकर उन लोगों के लिए जिनके हृदय कठोर हैं प्यारे प्रभु, जो अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ले रहे हैं और खुदावन वचन को मानने में खुदावन चौकसी नहीं करते। प्यारे प्रभु उन पर भी अपनी दया कर प्यारे प्रभु, ताकि उनको दिखा कि किस समय और किस कालों के बारे में तो उन्हें बताना मांग रहा है। उन्हें दे खुदावन अपनी आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में दे, ताकि खुदावन वो आने वाले समय में नष्ट ना किए जाए और हम भी खुदावन आप में और बढ़ते जाएं, ताकि प्यारे प्रभु प्रतिदिन पवित्र बने जैसे आप पवित्र हैं। हर एक बात के लिए खुदावन आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं, आपकी याचक के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। उन्हें दे खुदावन हम सब पर अपनी आशीष दे, हर रोग और घटी में हमें दृढ़ बना प्यारे प्रभु और चलना सिखा प्यारे प्रभु। हम अपनी आत्मा को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदा। हर मुश्किल, हर बुद्धि की बातें जो हम अपनी समझ से सोचते हैं उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। हमें चलना सिखा प्यारे खुदावन, क्योंकि खुदावन हम तेरे बिना कुछ भी नहीं और हम ना चल पाएंगे प्यारे प्रभु। आज इसी समय में खुदावन हम यही विनती करते हैं कि सुनने वाला हर एक जन खुदावन तुझे अपने आप को पूर्ण रूप से सौंपने पाए, ताकि खुदावन वो तेरे द्वारा चलाया जाए। प्यारे प्रभु एक बार फिर सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावन के दया से समय ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम
अपराधियों को क्षमा करते हैं और परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। Lord,